तनीषा गर्ग और फ्रेंड्स आज हम जानेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है और जिसको बहुत ही अच्छे अच्छे नामों से जाना जाता है। इसके कई उपनाम हैं जैसे कागमुखी, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इससे पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों हमारे वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है उसमें चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको सारी जानकारी विस्तार से मिलेगी। इसके अलावा अगर आप आई बटन दबाकर देखेंगे तो उसमें भी हमारी चित्तौड़गढ़ की जो वीडियो है उसका लिंक आपको मिलेगा। धन्यवाद मित्रों। अब जानते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, जैसा कि आपको पता है मेहरानगढ़ दुर्ग जो हमारे राजस्थान की सूर्य नगरी जिसे कहा जाता है इस जोधपुर में स्थित है और सूर्य नगरी के नाम पर ही इस दुर्ग को सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है राव जोधा द्वारा करवाया गया। राव जोधा द्वारा मित्रों इसका निर्माण शनिवार के दिन 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। और मित्रों इसकी जो नींव है वो रिद्धि बाई जिनको हम करणी माता के नाम से जानते हैं मित्रों, और इस करणी माता ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मित्रों, ये दुर्ग जो है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में क्यों आता है मित्रों? क्योंकि ये जो दुर्ग है वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसका नाम है पंचेतिया पहाड़ी। मित्रों, इसको पंचेतिया पहाड़ी कहा जाता है। पंचेतिया पहाड़ी पहले कहा जाता था और अब इसको चिड़िया टूक पहाड़ी कहा जाता है। तो इसको चिड़िया टूक पहाड़ी क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि इस पर चिड़िया नाथ नामक एक संत जो था इस पहाड़ी पर बैठकर वो तपस्या करता था। इस कारण मित्रों इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? इस पहाड़ी का नाम पड़ गया चिड़िया टूक। मित्रों, चिड़िया टूक जो पहाड़ी है इस पर ये संत तपस्या करता था और इस पहाड़ी पर ये दुर्ग बनाया गया। तो मित्रों इसको चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। मित्रों, इस दुर्ग के बनने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है और मैं इस कहानी के बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। मित्रों, जोधपुर दुर्ग जो है पहले जोधपुर में स्थित इसी के पास एक पहाड़ी स्थित थी जिसका नाम था मसूरिया पहाड़ी। इस मसूरिया पहाड़ी पर बनना प्रस्तावित था, लेकिन मित्रों इस मसूरिया पहाड़ी पर पेयजल की बहुत कमी थी। इसीलिए जो वास्तुकार थे दुर्ग को बनाने वाले उन्होंने मसूरिया पहाड़ी पर दुर्ग बनाना उचित नहीं समझा और राव जोधा को अन्य किसी स्थान पर दुर्ग बनाने के लिए कहा। मित्रों, राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी को दुर्ग बनाने के लिए चुना, लेकिन मित्रों राव जोधा के सैनिक जब चिड़िया टूक पहाड़ी पर जाते हैं तो वहाँ पर चिड़िया नाथ जो है उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो वहाँ पर तपस्या करता है और ये जो स्थान है उसका चहेता स्थान होता है चिड़िया टूक पहाड़ी। लेकिन बहुत मनाने के बाद भी जब ये चिड़िया नाथ मित्रों वहाँ से खड़ा नहीं होता तो राव जोधा के सैनिक उसको जबरदस्ती वहाँ से उठा लेते हैं और मित्रों इसी कारण वो संत जो है बहुत क्रोधित हो जाता है और मित्रों राव जोधा को श्राप दे देता है कि जिस रियासत में साधु संतों का अपमान होता है, साधु संतों की अवमानना होती है, उस राज्य में मेरे श्राप से भयानक अकाल पड़ेगा और ये दुर्ग का निर्माण जो तुम शुरू कर रहे हो इस दुर्ग का निर्माण कभी पूर्ण नहीं होगा। मित्रों, अकाल पड़ेगा तो राज्य में कृषि नहीं होगी, पशुपालन भी चौपट हो जाएगा क्योंकि मित्रों जोधपुर की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्णतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। तो मित्रों इस श्राप के कारण जो राव जोधा थे वो बहुत चिंतित हो गए
मित्रों उन्होंने चिड़ियानाथ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मित्रों चिड़ियानाथ जो था वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। अपने शाप को वापस लेना वह बिल्कुल भी नहीं मान रहा था इस बात के लिए। और मित्रों राव जोधा ने मन ही मन इस चिंता से ग्रस्त होकर बहुत से साधु संत और पुजारियों से इस शाप का मित्रों समाधान उपाय जो है वो बताने की गुजारिश की। मित्रों इस चिंता में राव जोधा जो है बनारस गए, करणी माता के मंदिर में गए, लेकिन उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। मित्रों अंततः जोधपुर में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, चारों तरफ मित्रों हाहाकार मच जाती है। इसी बीच मित्रों क्या होता है कि राव जोधा जो है वो चिड़ियानाथ के पास जाते हैं। मित्रों चिड़ियानाथ जो था वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। मित्रों तभी किसी ने उन्हें बताया, राव जोधा को बताया कि चिड़ियानाथ का जो श्राप है वो आधा तो फलीभूत हो चुका है, लेकिन अगर आप इस जोधपुर या मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करना चाहते हैं तो इसकी नींव में 2 जीवित व्यक्तियों को आपको चिनवाना पड़ेगा, तभी इस दुर्ग का निर्माण जो है निर्विघ्न पूरा हो सकेगा। मित्रों राव जोधा ने 2 व्यक्ति, एक में जिनका नाम था राजिया भाभी और दूसरे का नाम था मेहर सिंह। मित्रों राजिया भाभी और मेहर सिंह 2 व्यक्तियों को इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में जिंदा चिनवाया गया, तभी निर्विघ्न इस दुर्ग का जो निर्माण है वो पूर्ण हुआ। मित्रों चूँकि इस दुर्ग की नींव में 2 व्यक्तियों को जिंदा चिनवाया गया, मित्रों उनमें से एक का नाम मेहर सिंह था, तभी इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ा। मित्रों इन 2 व्यक्तियों को जिंदा क्यों चिनवाया गया इस दुर्ग में, तो मित्रों वो था चिड़ियानाथ के श्राप के कारण इन 2 व्यक्तियों को इस दुर्ग की नींव में जिंदा चिनवाना पड़ा। मित्रों इस दुर्ग का जब कुंडली बनाई जा रही थी इस दुर्ग के निर्माण के लिए, तो इस दुर्ग का जो नाम सामने आया इस कुंडली में मित्रों वो था गढ़ चिंतामणि। तो मित्रों इस दुर्ग का जो जन्मना नाम या कुंडली का जो नाम है वो गढ़ चिंतामणि है। इसके अलावा मित्रों हम इस दुर्ग की जब आकृति देखते हैं तो मित्रों इस दुर्ग की आकृति हमें एक कौवे के समान लगती है, जो पीछे से पतला, आगे से मित्रों पतला है और पीछे से चौड़ा है। तो मित्रों इस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग भी कहा गया। मित्रों इस दुर्ग की आकृति हमें मयूर के पंखों के समान भी लगती है, तो मित्रों इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मित्रों ये जो बहुत ही सुंदर नाम है इस दुर्ग के, वो हमें राजस्थान की गौरव गाथा जो सुनाते हैं। इसके साथ साथ मित्रों इस दुर्ग को विहंगगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से पक्षियों की जो आकृतियां हैं वो इस दुर्ग की आकृति से मिलती है, इस कारण इसको विहंगगढ़ भी कहा जाता है। मित्रों इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग ने इसे कहा है, इस दुर्ग के बारे में कहा है कि इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। मित्रों सूर्य नगरी के नाम पर इस दुर्ग को सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। साथ साथ मारवाड़ का सिरमौर भी इस दुर्ग को कहा जाता है। मित्रों मित्रों जोधपुर दुर्ग की ऊंचाई व दुर्जेयता को देखकर कर्नल जेम्स टाड ने लिखा है कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर अधिपत्य रख सकते थे। मित्रों ऊंचा ये दुर्ग बना हुआ है कि इसकी खिड़कियों से भी अपनी पूरी सल्तनत पर नजर रख सकते थे जोधा के वंशज, और उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाह पहुंचती थी। तो मित्रों ये है इसकी ऊंचाई का वर्णन जो कर्नल जेम्स टाड ने किया है। मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसके प्रवेश द्वारों की बात करें तो मित्रों इसका पहला जो मुख्य दरवाजा है इसको जोधा पोल या जय पोल के नाम से जाना जाता है। जोधा पोल या जय पोल के नाम से जाना जाता है। मित्रों
इस दुर्ग में जो इस दरवाजे का जो निर्माण है वो मान सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया। मित्रों 1808 में शत्रुओं से रक्षा करने के लिए इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया। और मित्रों यहाँ पर कीरत सिंह सोढ़ा जो जोधपुर की किले की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे, मित्रों इनकी यहाँ पर छतरी भी बनी हुई है इस जयपोल पर। मित्रों बात करें जोधपुर दुर्ग के जो महल हैं उनके बारे में, तो मित्रों जोधपुर दुर्ग का जो मुख्य महल है वो है श्रृंगार चौकी। मित्रों श्रृंगार चौकी या इसको श्रृंगार चौकी भी कहा जाता है। इस श्रृंगार चौकी का निर्माण जो है वो राव जोधा द्वारा करवाया गया। और मित्रों इसका जो आधुनिक जो निर्माण है या इसका जीर्णोद्वार है वो मित्रों तख्त सिंह द्वारा करवाया गया। और ये श्रृंगार चौकी मित्रों क्या काम आती थी, तो यहाँ पर जोधपुर के जो राजा थे उनका राज तिलक किया जाता था। क्या किया जाता था? राज तिलक किया जाता था। मित्रों बात करें फतेह महल की, तो मित्रों ये इतना खास महल नहीं बना हुआ, हमें बस इसका नाम ही याद रखना है। इसका जो निर्माण है वो महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। मित्रों बात करें फूल महल फूल महल जो है मित्रों वो मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे खास और सुंदर महल है। मित्रों इस महल का जो निर्माण है फूल महल का वो महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया। फूल महल का निर्माण किसने करवाया मित्रों? जरूर याद रखिएगा, अभय सिंह द्वारा करवाया गया। और मित्रों ये जो है अपने सोने की, इसके ऊपर मित्रों पत्थर पर सोने की जो बारीक अलंकार किए गए हैं, अलंकारी जो की गई है वो मित्रों देखने लायक है और बहुत ही सुंदर है मित्रों। और ये महल जो है इस जोधपुर महल का, जोधपुर दुर्ग का सबसे सुंदर महल है। मित्रों बात करें हम इसके दुर्ग के अंदर जो पेयजल की जो स्थान बने हुए, मित्रों पेयजल के जो मुख्य स्रोत बने हुए हैं, तो उनमें मित्रों सबसे पहले है रानीसर तालाब। मित्रों ये जो रानीसर तालाब है इसका निर्माण राव जोधा की हाड़ा रानीसर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मित्रों राव जोधा की हाड़ा रानी जिसका नाम था जसमादे। मित्रों जो इतिहास में अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध है, इन्हीं जसमादे के द्वारा इस रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया और इस दुर्ग में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बनाया गया। मित्रों इसके साथ साथ एक और हमें यहाँ पेयजल स्रोत मिलता है जिसका नाम है पद्मसागर तालाब। मित्रों इस पद्मसागर तालाब का निर्माण जो है राव गंगा की रानी जिसका नाम था पद्मावती, तो पद्मावती द्वारा इस पद्मसागर तालाब का निर्माण करवाया गया। मित्रों इस दुर्ग के जो जलाशय हैं इनमें किले के ऊपर रहट द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। मित्रों इसके अलावा इस दुर्ग में और कई मंदिर व मस्जिदें भी बनाई गई हैं, जिनमें मंदिरों की हम बात करें तो प्रमुख रूप से जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग का वो है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर जो है मित्रों वो मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा द्वारा बनवाया गया और 1857 में मित्रों इस किले चामुंडा माता के मंदिर पर जब बिजली गिरी तो इसमें जो बारूद खाना था मित्रों उसमें विस्फोट हो गया और बहुत ज़्यादा मित्रों यहाँ नुकसान हुआ। इसके साथ साथ मित्रों इसका जीर्णोद्वार है जो चामुंडा माता के मंदिर का वो करवाया गया महाराजा तख्त सिंह के टाइम में। चामुंडा माता जो है मित्रों वो जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनकी आराध्य देवी है चामुंडा माता। और मित्रों ये चामुंडा माता जो मंदिर है वो इस दुर्ग में बना हुआ ये जो मंदिर है इसमें नवरात्रों में माता का बहुत ही भारी मेला लगता है और श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती है। मित्रों चामुंडा का माता का मंदिर इसमें 2008 में मित्रों 30 सितंबर 2008 में हुई जो दुखांतिका थी उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये दुखांतिका यहाँ कैसे घटित हुई तो मित्रों जानते हैं हम इसके बारे में कि आखिर क्या हुआ चामुंडा माता के मंदिर में कि यहाँ
इतना बड़ा दुखांतिका घटित हो गई। मित्रों 30 सितंबर की बात है, 30 सितंबर 2008, 30 सितंबर 2008 को मित्रों यहाँ मेला लगा हुआ था। आश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्रा के दिन मित्रों यहाँ पर भारी मेला लगा हुआ था। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने ये यहाँ पर अफवाह फैला दी कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो दीवारें हैं वो खिसक रही हैं या गिर रही हैं। इस अफवाह को सुनकर मित्रों यहाँ जो लाखों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी उसमें मित्रों भगदड़ मच जाती है, क्योंकि मित्रों इस मंदिर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और बहुत संकड़ा गेट है और काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु थे। तो इस झूठी अफवाह को सुनकर लोगों में मित्रों भगदड़ मच जाती है और 2024 जो लोग हैं इस भगदड़ में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। मित्रों 2024 लोगों की यहाँ 224 लोगों की इतनी मित्रों 224 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो ये जो दुखांतिका है मित्रों, इसके कारण जो है चामुंडा का माता का मंदिर जो है काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि मित्रों इस दुर्घटना की जो जांच है उसका जो कार्य है वो जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति को सौंपा गया। किसको मित्रों? जस्टिस जसराज चोपड़ा एक समिति मित्रों, इसके द्वारा इस घटना की जांच का कार्य किया गया और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी इस समिति ने वो मित्रों 2019 में गहलोत सरकार को सौंपी। लेकिन मित्रों अभी तक इस रिपोर्ट को लोगों को नहीं बताया गया है, इसका खुलासा सरकार द्वारा नहीं किया गया। मित्रों इसके अलावा यहाँ एक मंदिर और बना हुआ है जिसे मुरली मनोहर मंदिर भी कहा जाता है, मदन मोहन मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह के काल में करवाया गया। मित्रों नागणेची माता का जो मंदिर है मित्रों वो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। मित्रों नागणेची माता जो है वो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है और मित्रों इसका जो प्रमुख मंदिर है नागणेची माता का वो बाड़मेर के नगाना गांव में स्थित है, जिसका निर्माण मित्रों किसके द्वारा करवाया गया? दूहड़ द्वारा करवाया गया। जो राठौड़ वंश के एक राजा थे दूहड़ द्वारा नागोना गांव में नागणेची माता का मंदिर जो है बनाया गया, वही नागणेची माता का प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा मित्रों इस जोधपुर दुर्ग में भी नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। तो मित्रों हम जोधपुर के इस किले के बारे में और जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।